सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी तीर्थों की सुरक्षा के लिए, तीर्थों की संवर्धन के लिए और तीर्थों की खबर आप सब तक पहुंचाने के लिए ऐसे एक कृत संकल्प चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, जो कल्याणकारी है और जो खूबसूरत है, वही वास्तव में आज के जीवन की सबसे सुंदर कला है। चाहे वह स्थापत्य कला हो, चाहे वह शिल्प कला हो, चाहे वास्तु कला हो। और एक कहते हैं जब जमीन खोद रहे थे खंडर की, तो कहते हैं वह कहीं प्रतिमा नहीं, पूरा का पूरा मंदिर निकल आया। और आज उसका प्रमाण के 11 फुट नीचे आज जमीन से वह मंदिर आज भी दिखता है। बात कर रहे हैं दिल्ली से 330 किलोमीटर दूर है और बंबई से 1300 किलोमीटर दूर पश्चिम में चलते हैं राजस्थान के लाडनू का मंदिर, जहां सरस्वती देवी की अनोखी प्रतिमा है और अनेकों रूप में आज जो वहां का राज है आज दिखाएंगे। दांतों तले उंगली दबाएंगे। हमारी चैनल महालक्ष्मी टीम भूपेश भाई जी के नेतृत्व में पहुंची थी वहां। अब आपको सीधा वही चित्र दिखाएंगे और कमेंट्री बैकग्राउंड से कराएंगे। चलिए चलते हैं लाडनू। जी हाँ, पहुंच तो गए मंदिर। यहां खुदाई के दौरान जब मंदिर निर्माण के लिए खंडर की खुदाई कर रहे थे, तब मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। तब ध्यान से खुदाई शुरू करी और फिर प्राचीन प्रतिमाओं के साथ एक भव्य जिनालय प्रदान मिल गया, जिसका जीर्णोद्धार किया गया। आज यह मंदिर उसी तरह स्थित है। यही कारण है कि यहाँ की व्यापकता और प्राचीनता नष्ट नहीं हो, इसलिए तलग्रह में जो मंदिर है उसे किसी प्रकार से बदला नहीं है। और मंदिर के तलघर का मार्ग जो है स्थल से लगभग आप जो जमीन का है उसे 11 फुट नीचे है। उसके ऊपर प्रथम जो मंजिल पर है वो बाद में भव्य जिनालय का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि इसके आसपास के गांव, गढ़, किले, मकानों आदि से भी मूर्तियां, पूजा पात्र, प्राचीन घंटा आदि बहुत अवशेष मिले हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ आसपास के क्षेत्र से धातु, सिक्के, पात्र भी कई मिले। यहाँ जो किला है उसके भीतर एक मूर्ति के नीचे सबसे पुराना एक वो मिला शिलालेख, जिस पर लिखा हुआ है 1010 ईस्वी। और कहीं पर जो पाषाण की मूर्तियां उन पर 1103 से 1380 अंकित है। अब आप सोच लीजिए कि यह धरा कितनी है। सचमुच सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसकी कल्पना परे हो जाती है जब यहां आप देखते हैं। इस मंदिर के नीचे सीढ़ियां उतरते ही चौक के मध्य में तलगृह में स्थित मंदिर की कलाकारियों से विभूषित भव्य स्तंभों युक्त जो बरामदा आ जाता है। चौक के पूर्व भाग में कुछ खंडित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं अब भी रखी हुई हैं। जो आते हैं श्रद्धालु वह देखते हैं। इन प्रतिमाओं पर कोई भी अंकित प्रशस्ति नहीं है, पर इसकी प्राचीनता और कलात्मक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तलगृह में प्रवेश करते ही जब चौक के पश्चिम तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री शांतिनाथ जी, अजितनाथ जी के लिए 4 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार से उन पर कलाकृतियां बहुत गजब की अलंकृत हैं। चारों स्तंभों पर जिन देव, सरस्वती, विद्या देवियां, शासन देवियां, सिंह और अनेक बेलबूटे अंकित हैं। कहा जाता है द्वार तो कलात्मकता में श्रेष्ठ है। तलघर में परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर एक लघु द्वार है। रास्ता बहुत संकरा है और भक्तगण इसकी 108 परिक्रमा लगाते हैं तो कहते हैं मन वांछित फल पूर्ण होते हैं। यहाँ पर ऐसी खास बात है। यहाँ की नक्काशी देखते ही बनती है, चाहे वह छत के ऊपर हो, चाहे वेदियों के ऊपर हो। प्रत्येक मंडप पर अलग अलग तरह की कलाकृति बनी हुई है। वेदियों के भीतर और चौक के छत के ऊपर विभिन्न मुद्राओं में महिला, पुरुष, देवी देवता, नृत्यांगनाएं आदि नक्काशी से सुशोभित हैं। इस मंदिर में जब आप आएंगे तो ऐसी बारीक कारीगरी का अनुभव देखते दंग हो जाएंगे। ऐसे गजब की है, हथौड़ों से तराशा गया है कार्य कलात्मकता की बेजोड़ संगम को प्रदर्शित करता है। मौन पत्थर भी जैसे यहाँ भूखते नहीं बोल उठती हैं कलाकृतियां और गजब के दर्शन कर श्रद्धालु आनंदित हो जाते हैं। सबसे खास बात इस मंदिर की और यहाँ की है जैन सरस्वती। पूरे भारत में जैन सरस्वती की मूर्ति प्राप्त होने का गौरव इसी लाडनू को है। 2 प्रतिमा बीकानेर के पल्लू ग्राम से प्राप्त हुई, जो बीकानेर के संग्रहालय व दूसरी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। तीसरी मनोरम प्रतिमा प्राप्त होने का गौरव इस लाडनू के बड़े मंदिर को है। जैन सरस्वती, जिसे वाग देवी भी कहा जाता है, कि यह खड़गासन अद्भुत प्रतिमा है। यह मूर्ति कलात्मकता में, भव्यता में और सौम्यता आदि गुणों से परिपूर्ण है। इस मूर्ति के दर्शन एवं कलाकार की अद्भुत नपीतुली कला का संयोजन देखकर श्रद्धालु अपने आप को
धन्य मान लेते हैं। ऐसी अनुपम मूर्ति देवी सरस्वती की प्रतिमा के शीर्ष पर जिन प्रतिमा विराजित है, सिर पर विशाल मुकुट, कानों में कुंडल, मोतियों का हार तथा संपूर्ण प्रतिमा आभूषणों से अलंकृत होने के साथ चार भुजाओं में क्रमशः पुष्प, शास्त्र, माला, कमंडल धारण किए हुए हैं। चार भुजा युक्त यह प्रतिमा चार अनुयोगों का प्रतीक है। 12वीं सदी की यह मूर्ति भावपूर्ण है, मोहक मुद्रा की अद्भुत कला का संयोजन है। प्रतिमा के पादपीठ पर समय अवधि का लेख स्पष्ट अंकित है। अब हम कुछ प्रतिमाओं की खास बात करते हैं। सबसे पहले 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी की गर्भगृह में है ये मूल नायक मनोरम एवं अतिशयकारी प्रतिमा। लाखों लोगों की आस्था का यह केंद्र बिंदु बना हुआ है। दूधिया सफेद रंग की संगमरमर की मनोरम प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में कलात्मक नक्काशी से तोरण के बीच सुशोभित है। प्रतिमा पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, बल्कि मुख्य द्वार पर लिखे हुए लेख और तोरण के लेख के अनुसार यह प्रतिमा तीर्थंकर शांतिनाथ जी की है, यह मान लिया जाता है। सौम्य, प्रशांत और हास्य मुख मुद्रा युक्त यह प्रतिमा समय अवधि तोरण पर लिखित लेख के आधार पर 1136 की मानी गई है। प्रतिमा की आकृति 64x70 की है। प्रतिमा के पादपीठ पर लेख अंकित है और यहाँ पर मुख्य रूप से सौम्य शांत भाव को देखकर आज भी हर कोई इसको देखकर गदगद हो जाता है और कहते हैं यहाँ पहुंचकर, सम्मुख पहुंचकर सर्व सुखों की अनुभूति हो जाती है। रोग, शोक, भय, व्याधि आदि दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत हो जाता है। प्रतिमा की मंद मंद मुस्कान सबको अपूर्व प्रसन्नता का आकर्षण उत्पन्न करती है। भगवान शांतिनाथ के दाईं ओर दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी की कलात्मक तोरण युक्त भव्य मूर्ति विराजित है। यह मूर्ति उससे थोड़ी सी अलग साइज की है, 79x60 सेंटीमीटर की आकृति में है और इस पर लिखा गया है संवत 1209 बैसाख सुदी त्रयोदशी। यह स्पष्ट लिखा हुआ है। यह प्रतिमा लाडनू के समीप सुंदरासन नामक ग्राम में खुदाई में मिली थी। मूर्ति के सम्मुख श्वेत संगमरमर का कलात्मक तोरण बना हुआ है। यह तोरण सुंदरासन ग्राम में जमीन की खुदाई में मिला था, जिसमें खड़गासन एवं पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाएं थी। तोरण के हिस्से में शासन यक्षी एवं देवियों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। गजब की यह प्रतिमाएं दोनों यह आकर्षित हुए हैं। यहाँ मंदिर के चारों तरफ देखते हुए आपको यह बता दें, इस मंदिर के अंदर ऊपरी हॉल में 5 वेदियां बनी हुई हैं। सभी वेदियों में नवीन मूर्तियों के साथ साथ कलात्मक प्राचीन मूर्तियों की सुंदरता 4 चांद लगाती है। बड़ी वेदी में भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की धवल संगमरमर की 2 प्राचीन खड़गासन प्रतिमाएं एक समान आकृति की हैं, यानी 127x40 सेंटीमीटर की हैं। 3 छत्र से सुशोभित एक प्रतिमा में 7 फण और दूसरी में 5 फण युक्त नाम है। इन दोनों प्रतिमाओं के नीचे हिस्से में यक्ष यक्षिनियां खड़ी हैं। यहाँ पर ऐसी कई प्रतिमाएं मिल जाएंगी। अष्ट धातु की हैं, पार्श्वनाथ की स्फुटिक मणि मूंगा की हैं और भूगर में काले पाषाण की पार्श्वनाथ प्रतिमा है। सफेद सरमन की 2 प्रतिमाएं पद्मासन में हैं, 3 खड़गासन प्रतिमाएं। इस तरह यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ का यह शस्त्र संग्रहालय तो गजब का है। किस तरीके से प्राचीन ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। और हम पारस प्रभु की प्रतिमा के सामने खड़े हैं। बड़ी वेदी के हॉल में प्रारंभ में यह उत्तरमुखी 2 वेदियां हैं। पहली वेदी में भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की और दूसरी में गहरे काले पाषाण की तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी की नवफण युक्त मनोहक मूर्ति है। जरा फन देखिए इसके, ऐसे अनोखे फन वाली आकर्षक सजीव जैसी लगने वाली मूर्ति जो है शायद पूरे देश में हमें कहीं नहीं मिलती और वास्तव में मूर्ति कला का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत करती है। संतुलित शरीर, सौष्ठव, प्रशांत नेत्र, उन्नत भाल और अधरों पर मंद हार लिए हुए इस हाथ से हल्के मुस्कान कलात्मक सर्जन का श्रेष्ठतम प्रतीक है। 43x53 सेंटीमीटर की आकृति में यह पद्मासन प्रतिमा देखने में ही बस हर का जैसे आनंद प्रफुल्लित कर उठती है। यह मूर्ति 1145 संवत की है। इस मंदिर में बहुत कुछ है, गजब गजब है। प्रवेश करते ही सामने प्रथम वेदी में मूल नायक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजित है, जो अतिशय क्षेत्र महावीर जी के महावीर स्वामी के सदृश है। ऐसा लगता है दोनों मूर्तियां एक ही कारीगर ने जैसे बनाई हो। पद्मासन प्रतिमा भूरे रंग की खुरदरे पाषाण में ये जो 70x56 सेंटीमीटर की, आप यहाँ आएंगे तो देख लेंगे। पादपीठ पर किसी प्रकार का लेख या चिन्ह नहीं है, लेकिन वर्तमान मान्यता से इसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी की मानी जाती है।
पंचपालित्य की यहाँ प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर अनेक तरह की इस तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ का ये देखिएगा, प्राचीन ग्रंथों को किस तरह से रखा गया है, सुंदर तरीके से एक एक प्राचीन ग्रंथ हैं। जैसे यहाँ पर लॉर्डनो विश्वविद्यालय लोग शोध करने भी यहाँ से कहते हैं, बहुत दूर से शोध कर इस सलीके से रखा गया है, जो संकेत करता है और जिनालयों के लिए कि अपने प्राचीन ग्रंथों को, अपनी इस विरासत को किस तरीके से ध्यान से रखना चाहिए। बहुत सलीके से यहाँ देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारी धरोहर प्राचीन किस तरह संजो कर रखी हुई है। और यह है बावड़ी का जल। गजब की बात है, जो बारिश से होता है ना, जो कहते हैं ना वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संचयन, यहाँ देखकर आनंदित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमारे भूपेश भाई ने देखकर बताया कि कैसे यहाँ नीचे जल संचित किया गया है, जिसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। कभी भी टाइम मिले तो 330 किलोमीटर दिल्ली से, बॉम्बे से 1300 किलोमीटर दूर इस लाडरू में जरूर आइएगा। यहाँ की सरस्वती देवी की प्रतिमा गजब, शांतिनाथ जी की प्रतिमा महागजब, अजितनाथ जी की, ऋषभनाथ जी की, पार्श्वनाथ की विभिन्न प्रतिमाएं, महावीर स्वामी की। और यहाँ पर प्रतिमाएं ऐसी हैं, कहते हैं उस खंडहर की खुदाई के लिए कर रहे थे कि पूरा का पूरा प्राचीन जिनालय सामने आ गया। एक अचंभित कर देता है, मंत्र मुग्ध कर देता है लाडनू का यह बड़ा मंदिर। कभी आइएगा, दर्शन कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। पुण्य का अर्जन तो साथ होगा ही। सादर जय जिनेंद्र।